के दूसरे पेपर की रणनीति यही है, सिंपल सा तरीका है। आपका एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, या मान लीजिए आप लेवल फर्स्ट के बच्चे हो, आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है आरबीसी एनसीईआरटी की जो नवीनतम किताबें हैं। नंबर 2, ठीक है। उनके अलावा कोई एक अच्छे लेखक की गाइड लाना। गाइड के नाम पे मत जाना, गाइडों के नाम फर्जी हैं याद रखना, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं याद रखना, लेखक के नाम पे। या मैं भी प्रयास कर रहा हूं इसमें कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज चलाई जाए जिस टेस्ट सीरीज में सब पूछा जाए। मैं भविष्य का नहीं कह सकता, बट उद्देश्य है कि उस टेस्ट सीरीज से बाहर प्रश्न नहीं आए। इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड की किताबों को बनाकर टास्क दूंगा मैं आप लोगों को कि तुम्हें इस दिन ये 4 टॉपिक पढ़ के आने, और वो पढ़ने ही पड़ेंगे याद रखना, चैलेंज रहेगा याद रखना, और वो 4 टॉपिक से तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जिंदगी को टारगेट करो, थोड़ा सा मजा आएगा। मतलब मैं आपको टास्क दूं, तुम उस टास्क को पूरा पढ़ो, मैंने कंटेंट बता दिया कि तुम्हें यहां से पढ़ना है, उसके बाद उस टेस्ट को देना है, और देने के बाद देखना कि मेरी कमियां कहां है। मतलब इस प्रकार से 4 महीने, 3.5-4 महीने में इस प्रकार से अपने आप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो कि तुम्हारी जो टेंशन है डेली की, सर क्या पढ़ें, कौन सी किताब लाएं, इन चीजों में अपने को उलझना ही नहीं है। अपन बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं चैलेंज अपने सामने प्रस्तुत करना है, ये सबसे बड़ी बात। नमस्ते नमस्ते, बताएं सर। ओल्ड पर्सन की बुक टाइप हो रही है, और बताएं इंग्लिश से सर सेकंड ग्रेड का टाइम। देखो, 2 चीजें होती हैं, आप लोगों के सामने बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर रिट और सेकंड ग्रेड। मान लीजिए मैं सेकंड ग्रेड कर रहा था, तो मुझे सेकंड ग्रेड ही करना है, ठीक है, सेकंड ग्रेड ही करना है। वो फायदा देगा, आपके पास 1 महीना होगा, ग्रेड थर्ड में अच्छा कर जाओगे। मैं ही राय दूंगा, ग्रेड थर्ड में आपको तभी जाना है जब आपको लगता है कि सेकंड ग्रेड में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप ग्रेड थर्ड की तरफ हो सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बात का अदा करेगा कि तुम ये 3.5-4 महीनों में किस रणनीति के साथ पढ़ रहे हो, किस एनवायरमेंट को अपने साथ लेके चल रहे हो। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, याद रखना। सर कॉलेज लेक्चर एक बार ओल्ड पैटर्न पे हो रही है, जल्दी विज्ञापन आ जाएगा। विद्यालय विषय की अच्छी बुक, विद्यालय विषय की फिलहाल मार्केट में मैंने जितने भी गाइडें देखी हैं उसमें कंटेंट रिलेवेंट नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी वाली किताबों से आप टॉपिक्स तैयार करें, अपने नोट्स बनाएं। फिर भी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो मैं 2-4 दिन और दीजिए मुझे, 3 दिन की वजह से छुट्टी है मेरी। मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी करता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं बताता हूँ इसमें क्या बेटर एक तरीका हो सकता है। मेहनत या किस्मत, मैं तो आज भी कहूंगा कि मेहनत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बोला था कि मेरी हस्तरेखाओं को देख के बनारस के ज्योतिष ने कहा था कि तुम प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रगल करोगे, लेकिन मैंने कहा कि मैंने हर चीज को पाया है। ये पुरुषार्थ है, और सबसे बड़ा जो चौंकाता है ना, ये मेहनत और पुरुषार्थ चौंकाती, याद रखना। मेहनत और पुरुषार्थ चौंकाती, याद रखना। मैं फिर कहूंगा, किस्मत नहीं है, वो एक नजरिया होता है। तुम अच्छे नजरिए के साथ जाते हो तो कम तैयारी में सिलेक्शन ले जाते हो, लोग कह देते हैं कि यार इसकी किस्मत अच्छी थी। उसमें साइकोलॉजिकल एटीट्यूड इंपॉर्टेंट था, किस्मत से हमने उसको जोड़ दिया। तो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट की, लेकिन उनका पेपर खराब हो जाएगा क्योंकि डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लग रहा है पेपर पता नहीं कहां से आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब तुम जाते हो ना उस कार्य को करने के लिए, वो कितनी निडरता और बेखौफ होके जाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंपटीशन में क्रैक करने में। अरे गांधी को सीखिए ना, लाल बहादुर शास्त्री को सीखिए ना, कैसे लोग थे, याद रखना। हर बात निडरता के साथ कहना, एक्सीडेंट हुआ इस्तीफा दे दिया, लो साहब रखना नहीं है, पद नहीं चाहिए यार। लोग बात करते हैं आज इनके उत्सव मनाते, मैं कह रहा हूँ ये इतने गजब के लोग, निडरता बेखौफ, क्या खोना है, क्या खोना है हमारे पास। गांधी जी ने सब कुछ सौंप दिया, ना प्रधानमंत्री जी, ना राष्ट्रपति पद चाहिए, संभालो तुम्हारी कांग्रेस। गांधी थे वो। निडरता होनी चाहिए, बेखौफ होनी चाहिए। मेरा आम जनता की वेदना से मैं रिलेवेंट हूँ, सबसे बड़ी बात। सर प्लीज बताओ ना, क्या बताऊं। 4 महीने में रिट में सिलेक्शन ले सकता है, कितनी बड़ी बात है। ये सवाल इतना बेवकूफी भरा है कि 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में। मैंने कहा ग्रेड फर्स्ट के बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे थे, और वो लास्ट 7 दिन में आके कह रहे हैं सर हमारा नहीं होगा, हम ग्रेड थर्ड की कर लें क्या। सोचिए, टाइम पे सिलेक्शन डिपेंड करता, तो 4 साल से तैयारी करने वाला बच्चा तो फर्स्ट ग्रेड में टॉप करता ना। वो 10 दिन के अंतर्गत बच्चा अपने आप को एग्जाम हॉल से बाहर कर चुका है, कॉम्पिटिशन से बाहर कर चुका है। एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है तुम्हारी निडरता, तुम्हारा बेखौफ होना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस के साथ समस्या का मुकाबला करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कहां बात कर रहे हो टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम इंपॉर्टेंट होता तो बेचारे 5-5, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो रैंक के साथ सिलेक्शन ले जाते। कॉन्फिडेंट कितने हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सर मेरा रिट में होगा, सर हिंदी की बुक रिट की, सर क्या रिप्लाई दूं, तो जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है सर, और बताएं। और मेरे को कमेंट से जल्दी चलते हैं। देखो यूनिस्ट आईसीटी प्लीज, मुझे भी देखो, आईसीटी वाले बच्चे टेंशन नहीं लें। ग्रेड फर्स्ट के लिए 2 सेशन रखूंगा, एक कल रख दूंगा, सेकंड और थर्ड यूनिट का कंप्लीट मैराथन। एक स्कूल मैनेजमेंट का सेशन रख दूंगा, एक करंट का रख दूंगा। ये प्रयास रहेगा 4-5 दिन में मैं करवा दूं, ठीक है। इंग्लिश के आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे, हिस्ट्री का भी प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, प्रयास रहेगा। सर आपकी नई बुक में त्रुटि कुछ हिंदी की त्रुटियां जो आरटी 2011 और 9 है, उसमें हिंदी की कुछ त्रुटियां रही हैं। हिंदी के 4-5 वर्ड्स जो है उनमें त्रुटियां रह गई, वो प्रिंटिंग प्रेस में हो जाता है, कितना भी प्रयास करें हिंदी वाली त्रुटियां रह जाती हैं। तो मैंने अभी जो नई किताब आ रही है, मतलब नई मतलब उसके बाद आई है, 1-2 प्रिंट ऐसे हैं जिनमें कुछ हिंदी की त्रुटियां रही हैं, उनको करेक्ट करवा दिया गया है। अभी जो किताब मार्केट में आप 40,000 बाद के फीस जो ले रहे हैं, उसमें वो हिंदी की त्रुटियां नहीं मिलेगी, याद रखना। वैसे कोई ज्यादा त्रुटि नहीं, आप देखते पहचान जाओगे। हिंदी के मामूली से कुछ वर्ड्स, जैसे कक्षा के स्थान पे एक जगह कट गया, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अक्षा लिखा हुआ, तो समझ जाओगे आप। एक जगह शिक्षा मंत्रालय, तो वो 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो कट गए, कैसे भी वो हो जाएंगे, मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। बस ये देखना है कि आपको बुक्स की क्वालिटी देख के लेनी है। उदयपुर पधारो, ठीक है, सेकंड की अपनी बुक ले रखी है, बेस्ट है, 8वां एडिशन। सर रीड का फाइनल ईयर का रिजल्ट, देखिए फाइनल ईयर का रिजल्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फाइनल ईयर वाले सब शामिल हो जाओगे। प्लीज क्या बताएं। थर्ड मैन में आपकी कमेंट्स इतने जल्दी चल रहे हैं, मेरे को दिख नहीं पा रहे हैं, किस बाहर चला गया रोकता। देखिए किधर से पुराने में 100 नंबर क्या बता रहे हैं। 10 दिन में ग्रेड फर्स्ट, 10 दिन में ग्रेड फर्स्ट के लिए यही तरीका है, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ लिया उतना अच्छा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है। ऑल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम निकाल के जाएं,
अनावश्यक मैटर इस समय एकत्रित नहीं करना है। मार्केट से कोई भी प्रकार के मॉडल पेपर को अब सॉल्व नहीं करना है। जो भी अनेक अनावश्यक प्रकार के पीडीएफ्स आएंगे उनको इग्नोर करना है। एक जगह बिलीव रख के अपने आप को संपूर्णता के साथ जितना झोंक सकते हो उतना झोंक दो। परिणाम याद रखना बहुत गजब का आएगा। ये धीर सर बोल रहे हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में, और ये नहीं आप बड़बोलापन कहीं कुछ भी बोल दें। गजब की टेस्ट सीरीज आएंगे, कोशिश ये करेंगे टेस्ट सीरीज से बाहर कुछ नहीं आए। ये प्रयास रहेगा। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को पेश बना के वो टेस्ट सीरीज जारी करेंगे सभी सब्जेक्ट्स में 15 अक्टूबर से। कंप्यूटर में जो आपने डाला वो बहुत बढ़िया कंप्यूटर में डाला, वो 9वीं 10वीं की किताबों का सार है एक प्रकार से। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है आईसीटी वाले पार्ट में। योजनाओं की तारीख पूर्ण नहीं, जो योजनाएं मैंने डाली है ना बस वो देखनी है। जिनकी तारीख पूर्ण नहीं है ना उनको देखना नहीं, आपको जो जरूरी था ना बस वही देखना है। बाकी योजनाएं बहुत सारी होती हैं। हमें वर्तमान में चल रही कल्याणकारी योजना में जो चर्चित योजना है स्पेशली उनमें भी आप 8-10 योजनाएं बता दूंगा, मैं उनको देख लेना, उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी तो अनावश्यक मैटर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेड थर्ड में आप कितना क्या पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा मैटर का मतलब नहीं। इसलिए मैंने इस बार किताब को संतुलित बनाने का प्रयास किया, साइकोलॉजी में संतुलित मैटर डाला है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन इट फर्स्ट लेवल के लिए कंप्यूटर करवा दो सर। कंप्यूटर करवा दूंगा, मैं समझा दूंगा कंप्यूटर एक बार। ओके रिट लेवल फर्स्ट के लिए सर सेट एग्जाम का पता नहीं, टीटीआई थर्ड। अरे इतनी जल्दी चल रहा है ना कमेंट्स, कमेंट को करो धीरे करो ना। सेट एग्जाम का पता नहीं, मुश्किल है सेट एग्जाम। तो प्लीज कैसे पढ़ाई करें कॉलेज व्याख्याता के लिए वही है, अच्छे से कंटेंट पढ़िए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स के अच्छे से पेपर लेके आइए और बढ़िया किताब रेफरेंस किताब लाके पढ़िए उनको। ऐप के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, एजुकेशन ऐप के बहुत बढ़िया। साइंस की टेस्ट सीरीज आएगी, शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी की अलग बुक को लेकर आपकी डिमांड है, इसको मैंने नोट कर लिया है। इस वीक में प्रयास रहेगा कि जिन्होंने को लगता है कि हमें आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य की अलग से किताब चाहिए तो उसका भी हम अलग एडिशन बना के निकाल देंगे, पतली सी बुकलेट, उसमें कोई चीज और तोड़ देंगे। हिंदी के लिए बताएं, हिंदी के लिए तो एक किताब ले लें और अपनी सुरेश जी सर की टेस्ट सीरीज है वो देख लो, बहुत है, बाहर कुछ नहीं आना उससे। एग्जाम 4 और 5 की है, 4 और 5 फरवरी 2 की। न्यू वाली बुक बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा उसको समझिए, उससे बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा नई वाली किताब से। बहुत गजब किताब है, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत बढ़िया किताब है। इसके अलावा कुछ देखना नहीं आप। अब जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सेक्सी विदेश में सर फातिमा शाह बोर्ड पढ़ना, आईएससी पढ़ना, ये है ही नहीं सिलेबस में। डाइट पढ़ना है क्या? अरे सिलेबस में कहीं है ही नहीं, बस लोगों ने यूं ही कॉपी पेस्ट करके डाल रखे हैं, सिलेबस में नहीं। अपनी किताब में सेक्सी विदेश मतलब सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। रीड करें या सीट क्या करें? लक्ष्य की गाइड कैसी है आजकल? अच्छी नहीं आती, पहले ठीक आती थी, आजकल तो मैटर इन्होंने इतना डाल दिया उलझा हुआ सब। साइंस मैथ की बुक तो आ चुकी है, साइंस का काम चल रहा है। ऑफर आएगा 2 या 3 दिन में, मान के चलिए सभी कोर्सेज पे ऑफर रहेगा 2 या 3 दिन में। एक दिन मैं बता दूंगा आपको, नॉर्मल डे पे तो सब उत्सव पे सब रखते हैं, पर ऐसा डे को रखेंगे 3 दिन के भीतर ऑफर आ जाएगा जिनको कोर्स वगैरह कुछ भी लेना है। शिक्षण विधियों की जो पहले आपने पढ़ी है वो पढ़ लें, बहुत बढ़िया किताबें जो भी पढ़ी है। और उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आप मैक्सिमम देखें उस पर। करंट क्रोनोलॉजी बेस्ट है, 10 महीने 10 रुपए किताब। फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप में से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि पहला कदम उठाते नहीं, इंतजार करते हैं सर कुछ बता दो ना, ये ले आए वो बता दें। मैं कहता हूँ पहला कदम उठा दो, और पहला कदम उठाने के बाद चल पड़ो। आप ये पीछे मुड़ के मत देखो वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या कह रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदगी में कंपटीशन हो या जिंदगी की यात्रा हो, जब गांधी जी देश को आजाद कराने के लिए चले थे वो सोचते कि मेरे पीछे कितने आ रहे हैं, तो शायद वो आजाद नहीं करा पाते, उन्होंने सोचा ही नहीं, वो अपनी धुन में चलते रहे। तो पहला कदम जब उठा लो ना कि ग्रेड थर्ड करना, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट करना है, तो फिर चलते जाना है। फिर ये नहीं सोचना है कि कौन आ रहा है, क्यों, कोई क्या बोलेगा, बोलने दो यार, क्या बोलेगा। आज गांधी के बारे में सब याद कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कदम उठाने के बाद बस चलना है, ये याद रखना, और अपने आप यात्रा पूरी हो जाएगी। ठीक है यार, सोचते रहो कैसे हो पाएगा, 3 महीने में कैसे होगा, 4 महीने में कैसे होगा। इन चीजों में सोचने से बेटर है कि इतनी देर में तो एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीके के नोट्स पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब भी देख सकते हैं। मॉडल पेपर के बजाय कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज जैसे अपन लोग करेंगे थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड की। वैसे और कोई विशेष बताएं, और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं। हिंदुआ पब्लिकेशन मैंने देखा नहीं है, इनकी ज्योग्राफी तो कोई मिला के ठीक ठाक सी है, बाकी तो सब एक जैसी होती है। कला संस्कृति की अपनी उन्हीं की बेस्ट है। एक राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनकी वन लाइनर एक नोट्स के रूप में हम निकाल रहे हैं। प्रसन्न जी बहुत बढ़िया मेहनती टीचर है, कर रहे हैं मेहनत। लेवल 2 एसएसटी की नई बुक एनसीईआरटी पढ़ लें, और आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अवनी वाली जो टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें से सब कुछ आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा। आप कोचिंग करना मेरे कोडिंग बेवकूफी है। कोचिंग करें तो किसी पार्ट विशेष की कर लें आप, जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे साइकोलॉजी हो सकता है, शैक्षिक परिदृश्य हो सकता है, सूचना तकनीकी हो सकता है, मैथ का कोई पार्ट हो सकता है, इंग्लिश का कोई पार्ट हो सकता है, कोई पार्ट विशेष को लेकर करें। कंप्लीट साइकिल कोचिंग मेरे कोडिंग मुरक्ता है। इसके फोल्डिंग का संपत्ति वाइगोस्की ने, वैसे जर्म बोर्नर ने सबसे पहले दिया था, बट वाइगोस्की ने इसको लोकप्रिय बनाया। साइकोलॉजी कोर्स क्या करें, अवनी टेस्ट सीरीज जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको टेस्ट सीरीज वैसा मिलेगी, और वैसा टेस्ट सीरीज अलग से कर रहे हैं बढ़िया वाली। टास्क बेस्ड टास्क दूंगा मैं, टारगेट दूंगा, आपको पूरे करना है। और प्रश्न विशेष रूप से क्या आ रहा है, कोई आ रहा है क्या, बंद कर दूं? सब कमेंट्स ले नहीं जाते हैं आप लोगों के। हाँ, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको साइकोलॉजी की कोर्स लिया तो साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, आईसीटी की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनको लिए टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट की जो भी है उसमें टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी।
डुप्लीकेट और मेरी ओरिजिनल किताब में फर्क है, एक तो ओरिजिनल किताब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डुप्लीकेट किताब स्किन की हुई होगी, मतलब अजीब सी लगेगा आपको, काला-काला सा दिखाई देगा अंदर से भी बाहर से भी। उसमें सीरियल क्रमांक नहीं होंगे, मोहर एक अलग टाइप से होगी, मोहर में ओरिजिनल साइन होंगे, एम सा लिखा मिलेगा, ठीक है, अच्छा सा, ठीक है। और क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, पेज की क्वालिटी अपने वाले की अच्छी होगी और जो डुप्लीकेट होगी उसकी क्वालिटी आपको एक हल्की सी पतला सा एकदम बारीक सा कागज दिखाई देगा। तो वो देख के लें आप। और ऐसे दुकान सेलर जो बेचते हैं उनका नाम, फ़ोन नंबर, जिस दुकान सेलर के पास जाएँ उसको कहेंगे इस किताब पे अपनी मोहर लगाएँ। इस किताब पे अपनी मोहर लगाएँ कि ओरिजिनल है। मोहर लगा के लें, उससे कहेंगे तेरे बुक सेलर की मोहर लगा दे कि ये तू किताब बेच रहा है, तेरी मोहर लगा इस पे, मैं खरीदूँगा। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखते रहें बढ़िया तरीके से, बस बहुत है। ठीक है? ये चीज़ें थी आज के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएँ आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कुछ इनसे प्रेरणा लेंगे। कल ग्रेड फेस्ट के लिए एक मैराथन रहेगा 2nd और 3rd यूनिट को लेकर, और बाकी कोई और सेशन के लिए आपकी डिमांड हो तो मैं करना शुरू कर दूँगा। थोड़ा-सा रेगुलर रेगुलर करेंगे इसको। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।